वंशजों का को आज तक कोई काम नहीं मिला है। अर्कवंशी का दोनों काम है का? बोलिए ना, दोनों काम नहीं है। आज लोग नमस्कार साथियों, जनपद सीतापुर के अंतर्गत कैलाश आश्रम में आयोजित हुआ सामाजिक समरसता व कार्यकर्ता सम्मेलन। आपको बता दें, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने अर्कवंश समाज के इतिहास को छीनने वाले अराजक तत्वों पर कसा तंज कहा। जिस तरह भगवान शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, लेकिन भस्मासुर ने इसका प्रशिक्षण करने के लिए स्वयं भगवान शिव जी की ओर बढ़ा। फिर शिव जी भागने लगे और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फिर विष्णु भगवान ने देखा और एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने पहुंच गए। भस्मासुर सुंदर लड़की को देखकर शिव जी का पीछा छोड़ दिया और लड़की रूपी विष्णु भगवान के साथ नाचने लगा। नाचते नाचते भस्मासुर अपने सिर पर ही हाथ रख लिया और खुद भस्म हो गया। उन्होंने इसका अर्थ बताया कि जो नेता आपके समाज में आया और वोट लिया, चुनाव जीतने के बाद भस्मासुर बन गया और आपका ही शोषण करने लगा। इसलिए अब जाग जाओ, ऐसे नेताओं को वोट ना देकर उन नेताओं को भस्म करने यानी चुनाव हराने का काम करो। और उन्होंने कहा, जिस जात का कोई काम नहीं था उस जात के लोग राजा महाराजा हुआ करते थे। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा, भी जातियों को काम मिले, किसी को दूध दही उत्पादन का काम मिला, किसी को सब्जी उगाने का, तो किसी को लोहा का, तो किसी को लकड़ी का काम मिला, तो किसी को बाल काटने का, तो किसी को सुअर पालन का, लेकिन अर्कवंशियों को और राजभर को कोई काम नहीं मिला था क्योंकि इनके पूर्वज महाराजा हुआ करते थे। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा, अर्कवंश समाज के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए कहा, यह जंग जीतना चाहते हो तो एकता के साथ हमारा साथ दो और हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस सम्मेलन में उपस्थित रहे सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी व संगठन मंत्री डॉक्टर मनोज अर्कवंशी, हरदोई जिला अध्यक्ष राजीव सिंह अर्कवंशी, सीतापुर मंत्री प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह अर्कवंशी, गोंदला ब्लॉक से नामित प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह अर्कवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह अर्कवंशी व प्रदेश मीडिया प्रभारी मदन पाल सिंह अर्कवंशी व गांगोपुर पंचायत के प्रधान व गोंदला वार्ड नंबर 43 से पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बीबी सिंह अर्कवंशी व भरौन प्रथम से भाभी व पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य महेश्वर सिंह अर्कवंशी व तमाम प्रधानगढ़ व कार्यकर्ता समेत हजारों संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है सामाजिक सम्मान की और इतिहास की, बताइए इस लड़ाई को लड़ा जाए कि न लड़ा जाए? कितने लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ा जाए? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। जरा हमको समझ में आना चाहिए कि यह लड़ाई शेर की तरह लड़ना है कि सियार की तरह लड़ना है। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी असहमति कहीं न कहीं हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हमारे जनपद सीतापुर के माननीय जिलाध्यक्ष श्री कुलदीप जी हैं, इधर है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए कुलदीप जी का। जोरदार ताली बजा के कुलदीप बाबू का स्वागत करिए। हम सब लोग, हमारे बीच में हरिद्वारी कनौजिया जी हैं, उनके भी नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत कर दीजिए। और पहली बार अर्कवंशी समाज का प्रमुख आपने देने का काम किया। अरे ताली तो इसे जोरदार बजावा कि बुझाए कि ताली बजा था। हमके लगा था कि ताली आप लोग इनका शरीर देख के बजावा था। देखन में छोटन कर लगे घाव करे गंभीर, अच्छे अच्छे लोगन के उलाट देना, वो हमारे प्रमुख जी हुए। जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। साथियों, मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी बार बार देख रहे थे, हमारे मनोज भाई, सुनील भाई, दोनों लोग हमारे व्हाट्सएप पर प्रत्येक अपडेट हमको भेजने का काम कर रहे थे। कुछ इतिहासकार और कुछ इतिहास चोर आपके इतिहास को अपना इतिहास बताने का निरंतर प्रयास कर। तो हम एक बात बता देना चाहते हैं, जिसकी नियति में चोरी करना है वो चोर ही कहा जाएगा, और जिसके नियति में लड़ाई करके अपना इतिहास लेना है वो इतिहासकार ही कहा जाएगा। साथियों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैंने पहली बार अर्कवंशी का नाम सुना था
तब हमने पाया कि यह अर्कवंशी समाज हमारा भाई है, हमारे साथ चलने वाला है। हम सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी, अगर हम अपने इतिहास को उजागर कर सकते हैं तो अपने भाई अर्कवंशी समाज के इतिहास को उजागर करना पड़ेगा। उनके पास रहना पड़ेगा। उनके जो राजा है उनको जब तक अपने राजा की स्वीकारता नहीं होगी, ये इतिहासकार जिन लोगों ने आपके इतिहास को लिखने का काम नहीं किया था साथियों, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना इतिहास हमको स्वतः लिखने की आवश्यकता है, किसी इतिहास के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता है। आज से 20 साल पहले जब भारतीय समाज पार्टी नहीं था, जब हम लोग अपनी चर्चा करते थे कि हम राजभर समाज से आते हैं, नागवंशी राजभर है, इस देश के लिए हमने लड़ाई लड़ने का काम किया, इस देश में हमने युद्ध किया और इस देश में जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस देश को लूटा जा रहा था उसको रोकने का काम किसी ने किया था साथियों, तो हम और आपने मिलकर के रोकने का काम किया था। दुर्भाग्य इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात की है जिसने इस देश की आन सम्मान की रक्षा किया, जिसका इस देश की रक्षा सुरक्षा किया, जिसने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम किया, जिसने इस देश में लूट रही माँ बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया, जिसने इस देश के नवजात बच्चों को बचाने का काम किया, यह देश के इतिहासकारों ने आपके इतिहास को लिखने का काम नहीं किया साथियों। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब तक इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था थी तब तक हम राजा कहे जाते थे, लेकिन जब इस देश में संविधान आया और इस देश लोकतांत्रिक देश बना साथियों, तो जो लोग इस देश के राजा थे आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो उस समय विदेशी आक्रांताओं के गुलाम थे साथियों, वो आज राजा बनकर के अपने इतिहास की चर्चा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, यह इतिहास आपका कोई दूसरा नहीं देगा। आप अर्कवंशी हैं, हम नागवंशी हैं, कोई चंद्रवंशी है, कोई सूर्यवंशी है, कोई खड़गवंशी है, कोई कौन सा वंशी है, अगर हम सब नागवंशी क्षत्रिय और हम अर्कवंशी क्षत्रिय है तो देश की रक्षा और सुरक्षा हमने किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था। ये जबरदस्ती की इधर लोग शेर का खाल पहन के कहते हो कि हम शेर है। अरे यार, इस देश में जो राजा रहा है, जिसने इस देश पर राज किया है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके पास कोई काम नहीं बचा है। नहीं तो मैं इसको सिद्ध करता हूं। एक दिन मैं एक बयान देख रहा था, सुनिए, एक दिन एक बयान देख रहा था मनोज भाई, जो आपके हमारे विरोधी हैं। जब इनको इतिहास की चिंता होती है तो तुरंत कभी अर्कवंशी पर, तो कभी नागवंशी पर, तो कभी राजभाजी पर तुरंत फेसबुक पर लिखाई चालू हो जाता है। अरे ये फेसबुक का ही नेता हो तो जब फेसबुक पर रहेगा, हमारे जमीन का नेता है ना, ये देश का आन सम्मान की रक्षा हमने कही है तो हम लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। एक बात सत्य है साथियों, आप देखिए ना, इस देश में जितने राजा रहे उनके वंशजों का को आज तक कोई काम नहीं मिला है। अर्कवंशी का दोनों काम है का? बोलिए ना, दोनों काम नहीं है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातियों की पहचान उसके काम से होती है। यादव जी का चर्चा हुई तो क्या कहा है? बोला जोर से, अरे जोर से बोलो ना भाई। दूध दही अब घी वाला व्यवस्था यादव जी देखिए। जब मौर्य जी कुशवाहा जी साक्षात शैली की बात आई तो मौर्य जी कुशवाहा जी का करिए भाई, सब्जी गई है। शैली जी का बात आई तो माला फूल बनाई है। प्रजापति जी का बात आई तो क्या करी, मिट्टी का बर्तन बनाई है। अब विश्वकर्मा जी का बात आई तो क्या करी, बोला जोर से, पढ़ाई का काम करी। निशान जी का बात आई तो कन्या ही जाके ताले में मछली मरी है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ साथियों, अगर इस देश के सभी जातियों का काम से पहचान होता है तो राजभर का क्या काम रहा है कोई नहीं बता सकता साथियों, क्योंकि राजभर इस देश में राजा रहा है और राजा
जिसको हम बताना नहीं चाहते हैं। हमारे इतिहास चुरा करके अगर कोई अपन राजा बदल चाहता हो तो एक कहानी सुनले हुआ, आटा पोत के भंडारी बना। बोला जोर से, सुनले हुआ ना, आटा पोत के भंडारी बना। अरे खाना बनावे का खाना नहीं थे, अब पूरा आटा पोत लेना हुआ कि हमसे अच्छा खाना कोई ना बना पाए। तो साथियों चिंता मत करिएगा, चिंतन करिएगा। यह बैठा हुआ युवा समाज आज जाग चुका है, यह किसी बात की पाबंदी नहीं है कि कोई मेरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दे। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन हमारा इतिहास को छेड़ नहीं सकता है। दुर्भाग्य किस बात का है? दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके वोट के दम पर चंद लोग जो सांसद और विधायक बन जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं, भस्मासुर बन जाते हैं। भस्मासुर जानते हो भस्मासुर के रहे? भस्मासुर तपस्या करते रहे शंकर भगवान का। हम सब लोग बाबा भोलेनाथ के उपासक हैं। असंयोग से हम लोग इस मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब सोच लीजिए हमारा इनका कितना जुड़ाव है। अब सोच लीजिए आप नहीं, एक भस्मासुर रहे, वो भस्मासुर शंकर भगवान का खूब तपस्या करते रहे। भोजपुरी समझ में आवा था ना थोड़ा थोड़ा? शंकर भगवान का तपस्या करते रहे। पार्वती की कहानी शंकर भगवान से हमें देखा था, वो एक द्वार बड़ा भक्त है, बड़ा तपस्या करत बा, मार परेशान बा। अरे प्रकट होके के आशीर्वाद देके के हटाइबे कि जिंदगी भर खाली तपस्या करे। शंकर भगवान कहना कि हम तो एक आशीर्वाद देवल ना चाहता, तो बोल का है कहना एक खातिर ना देवल चाहता ना कि जैसे ही एक आशीर्वाद दे सबसे पहले हमारी के खत्म कर। पार्वती जी कहने गए आप देवों का देव महादेव है, आपको कौन खत्म कर सकता है? पार्वती जी जिद की और शंकर भगवान उस तपस्वी भस्मासुर के सामने खड़े हुए। भस्मासुर से कहे करे जा भाई काहे खातिर इतना लीन हो तपस्या में? भस्मासुर आंख खोलता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है कि चलिए कम से कम हमारी तपस्या तो स्वीकार भई।